Hi, I'm Dr. Sonal Dubey. I'm an obstetrician, gynecologist and a practicing fertility expert. सो हमने देखा पार्ट 1 ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया की सीरीज़ में कि स्पाइनल एनेस्थीसिया कब इंडिकेटेड हैं, किन कंडीशंस में, मतलब LSCS की कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें कि स्पाइनल एनेस्थीसिया देना चाहिए, किन कंडीशंस में हमें स्पाइनल एनेस्थीसिया के बदले जनरल एनेस्थीसिया को प्रेफर करना चाहिए। पार्ट 2 में, इस पार्ट में मैं सिर्फ ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि एक्चुअल टेक्निक स्पाइनल एनेस्थीसिया की कैसी है, आपको वो कैसे दिया जाता है। पहले स्पाइनल एनेस्थीसिया कहाँ दिया जाता है, तो इसमें आप जैसे देख सकते हैं लंबर वर्टिब्रा के बीच के एरिया में इसको दिया जाता है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो जो येलो पार्ट जो है वो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है। सो जो इंजेक्शन जिसकी इमेज में आपको जो दिख रहा है ना, तो इंजेक्टेड मटेरियल डायरेक्टली कॉर्ड में नहीं जा रहा है। तो स्पाइनल एनेस्थीसिया में कभी भी निडल को हम डायरेक्टली कॉर्ड में नहीं लगाते हैं। आप इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो कॉर्ड और निडल के टिप के बीच में ग्रीन कलर का मैटर है, उस एरिया में हम स्पाइनल एनेस्थीसिया ड्रग को छोड़ते हैं। वो ड्रग उस एरिया के, उस सेगमेंट के नर्व्स और ब्रांचेस को एनेस्थेटाइज करती है, जो सेंसेशन कैरी करती हैं वो भी, और जिससे आपको मूवमेंट होता है उन नर्व्स को भी ब्लॉक करती है। एनेस्थीसिया को इस तरीके से लिटा के पोजीशन में भी दिया जा सकता है, या फिर अगर आप बैठ के कंफर्टेबल हैं, बैठ पा रहे हैं, तो बैठ के भी एनेस्थेटिस्ट आपको लगा सकता है। बट प्रेगनेंसी में अगर आप बैठे हैं तो आपको आपकी पीठ को थोड़ा बाहर की तरफ पुश करना है। अगर आप स्टिफ बैठेंगे तो जो लंबर एरिया है उसको ढूंढना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। चलिए अब हम डायरेक्टली उस टेक्निक को विजुलाइज करते हैं एक लाइव पेशेंट के वीडियो के थ्रू। टेक्निक में जिस पेशेंट को LSCS के लिए स्पाइनल एनेस्थीसिया लग रहा था, वो फीमेल बैठ के प्रेफर करती थी, तो उन्होंने बैठ के ही स्पाइनल एनेस्थीसिया लगवाया। सो पार्ट को हम प्रिपेयर करते हैं, मतलब कि बीटाडीन सेवलॉन से क्लीन करने के बाद स्पिरिट से पहले क्लीन किया जाता है, जो आपको ठंडा ठंडा फील हो सकता है। एक स्टेराइल कॉटन से, गॉज से या कोई स्टेराइल क्लॉथ से, नैपकिन से उस एरिया को क्लीन किया जाता है। एक स्टेराइल नैपकिन रखा जाता है सो दैट कोई भी चीज़ आप हैंडल कर रहे हो तो वो एसेप्टिक रहे, कोई भी इन्फेक्शन का रिस्क आपको इस पॉइंट तक न रहे। लाइट का विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से एनेस्थेटिस्ट ड्रग लोड करता है, क्वांटिटी को असर्टन करता है कि जितना वो लगाना चाहते हैं ड्रग को उतना है कि नहीं है, उसको स्टेराइल टॉवल पे लगते हैं। और ये एक लंबी सी जो आप देख रहे हैं ये है स्पाइनल नीडल। स्पाइनल नीडल एक पतली और लंबी सी रहती है, बहुत सारे उसमें साइजेस में आती है। इसको पैल्पेट करते हुए एनेस्थेटिस्ट पर्टिकुलरली लंबर एरिया में जहाँ वो देना चाहते हैं स्पाइनल को, वहाँ पे उसको इंसर्ट करते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि सही जगह पे है कि नहीं, तो पता नहीं इस वीडियो में आप कितना क्लियर कर पा रहे हैं, बट एक 1 और 2 ड्रॉप्स ऑफ क्लियर वाटर लाइक फ्लूइड यूजुअली हमें बताता है कि हम सही जगह पे हैं। इसको पुल बैक करके एनेस्थेटिस्ट कंफर्म करता है कि हम सही जगह पे हैं कि नहीं, और रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ड्रग को इंजेक्ट कर दिया जाता है स्लोली इन दैट पर्टिकुलर स्पेस। नाउ हाउ सेफ इज़ स्पाइनल एनेस्थीसिया, तो जैसे मैंने पहले डिस्कस किया है, इसमें कार्डियक इशू होने का या फिर कुछ ब्रेन में इशू होने का चांसेस बहुत कम है। सो इट इज़ अ रिलेटिवली सेफर प्रोसीजर। नाउ व्हाट टू एक्सपेक्ट आपको जब स्पाइनल लग जाता है तो जब हमें स्पाइनल एनेस्थीसिया दे देते हैं, स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद सबसे पहले जो ब्लॉक होती हैं वो आपकी सेंसरी नर्व्स होती हैं। सेंसरी नर्व्स यानी वो जो कि सेंसेशन का काम कर रही है। तो द फर्स्ट थिंग यू माइट फील इज़ थोड़ा सा टिंगलिंग होना, वो कमर से स्टार्ट होती है एंड एक्सटेंड टिल योर लोअर लिम्ब, दोनों पैर तक नीचे जाती है। तो टिंगलिंग होना, थोड़ा गर्माहट से लगना, कुछ पेशेंट्स को परसेप्शन ऑफ सेंसेशन ऑल्टर होता है, तो उनको ना गुदगुदी सा लगना या कुछ टिंगलिंग सा होना, कुछ अनकम्फर्ट या डिस्कम्फर्टेबल टिंगलिंग वाले सेंसेशंस होना, दैट इज़ कॉमन। बट वो कुछ टाइम के लिए परसिस्ट करते हैं, मे बी फॉर कपल ऑफ मिनट्स टू 5 मिनट्स, उसके बाद फिर वो धीरे से नॉर्मलाइज हो जाते हैं। सेट डैट जब भी एज अ सर्जन हम आपके एब्डोमेन को टच करते हैं या आपका एब्डोमेन मूव होता है बेबी आउट करने में, कभी कभी इधर से उधर थोड़ा पोजिशनल शिफ्ट होता है, तो यू मे फील द टच। तो जब भी हम आपको क्लीन कर रहे हैं प्रायर टू इंसिजन आफ्टर गिविंग एनेस्थीसिया, आपको वो फील होता है, जो हम आपका क्लीन कर रहे हैं सेवलॉन से, बीटाडीन से, जब हम आपका स्किन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो मूवमेंट ऑफ एब्डोमेन आपको फील होता है। सेकेंडली, जब एब्डोमेन मूव होता है वो आपको फील होता है। थर्डली, जब हम क्लोजर पे रहते हैं, बेबी निकालने के बाद जब हम क्लोज करते हैं, तो जो पेरिटोनियम की लेयर होती है, मतलब जो एब्डोमेन की इनर मोस्ट लेयर है जिसके अंदर फ्लूइड रहता है, पेरिटोनियम कहलाता है वो, उसके अंदर ही सारे ऑर्गन्स होते हैं। जब उसको कैच करते हैं तो यू माइट फील अ काइंड ऑफ स्ट्रेंज काइंड ऑफ, थोड़ा सा चेस्ट में हैवीनेस या थोड़ा सा नॉशिया वगैरह हो सकता है। सो दिस इज़ द कॉमन थिंग जो कि हमें स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद एनकाउंटर करने को मिल सकती है। इस वीडियो में हमने देखा कि टेक्निक ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया एग्जैक्टली क्या होती है, व्हाट शुड यू एक्सपेक्ट कि एनेस्थीसिया में आपको किस तरह का फील होगा, एंड
इतनी ज़्यादा डरने वाली बात नहीं होती है जो फीलिंग आपको हो रही है स्पाइनल के बाद। नाउ नेक्स्ट पार्ट इस सीरीज़ में मैं ये डिस्कस करूँगी कि मोस्ट कॉमन मिथ क्या है जो स्पाइनल एनेस्थीसिया के साथ एसोसिएटेड है। टिल देन स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट यू आर इन्फॉर्म्ड अबाउट द कॉमन रूटीन प्रोसीजर्स जो हो रहे हैं। डू फॉलो मी एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।